आ, भाई रामाश्रय जी आ गए हैं। जय मसीह की। जय मसीह की, जय मसीह। भाई अभी अभी आपके लिए प्रार्थना कर रहे थे, याद कर रहे थे। अच्छा हुआ, प्रभु की दया से आप आ गए हैं। गॉड ब्लेस यू। बच्चों के लिए अभी अभी संगीता जी प्रार्थना मांग रही थी, बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे थे। जय मसीह की। अब समय है, प्रभु के अच्छे दास मोतिहारी से, बिहार से हमारे बीच में आ गए हैं, उपस्थित हैं पास्टर अनिल राउत जी। उनके मुखांतर से हम सुनेंगे यीशु जो चाहते हैं सुनाने के लिए, संदेश को सुनना चाहते हैं। पास्टर अनिल राउत जी, आपके पास 7:15 तक या 20 मिनट तक आपके पास समय होगा। आप आइए, संदेश को सुनाइए ताकि हम सब आशीष को प्राप्त करें। पास्टर अनिल राउत जी, आपका स्वागत है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हम पिता को धन्यवाद देते हैं एक सुंदर मौका के लिए जो हमारे बीच में प्रभु ने दिया है। आज का जो संदेश जरूर आपके लिए एक आशीष का कारण बनेंगे, इसलिए ध्यान से सुनेंगे। प्रभु हमसे आपसे बहुत प्रेम करता है। हम पिछले बार भी बताए थे क्योंकि परमेश्वर आज हमारे जीवन में, आपके जीवन में जो कुछ भी प्रभु ने हमारे आपके लिए, जब से प्रभु ने आपको चुना है तब से लेकर प्रभु हम लोगों को चला रहा है हमारे जीवन में, और हर बातों में प्रभु हमें संभाल कर रख रहा है। मैं स्वर्गीय पिता को धन्यवाद देते हैं। और ज्यादा आइए हम प्रभु के वचन को देखेंगे, ज्यादा समय ना लेते हुए। गिनती की किताब 13 अध्याय हम लोग निकालेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो, स्तुति हो। और एक वचन को एक व्यक्ति थोड़ा पढ़ लेंगे। 13 अध्याय के 1 से कितना तक पढ़ना है? एक पहले पढ़िए, एक दो। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, जी। कनान देश जिसे मैं इजरायलियों को देता हूँ उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज, वे बस उनके बस हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है क्योंकि परमेश्वर हर एक योजना प्रभु के ओर से होता है हमारे जीवन में, या कलीसिया के जीवन में, या हर एक क्षेत्र में। प्रभु का योजना ही सबसे बड़ी चीज है। आज के दिन में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एक योजना बनाया कि इजरायलियों को हम कनान देश दे। प्रभु ने कहा कि कनान देश जिसे मैं इजरायलियों को देता हूं, और प्रभु ने दे दिया। और प्रभु ने चाहा कि इजरायलियों को दे, उसका भेद लेने के लिए पुरुष को भेज। और परमेश्वर ने क्या किया, यहाँ पर हम देखते हैं कि 12 जन को प्रभु ने भेज दिया। मतलब कनान देश को भेद लेने के लिए परमेश्वर ने 12 जन को चुना। और 12 जन को चुन, जिस 12 जन मतलब 12 सेवक को परमेश्वर ने चुना, इसलिए ताकि वो कनान देश में जाकर वहां का हालचाल, वहां का भेद लेने के लिए, वहां को देखने के लिए, वहां पर कैसे लोग हैं, वो देश कैसा है, उसको जांच पड़ताल करने के लिए परमेश्वर ने 10 अगुओं को चुना है। 12 अगुओं को परमेश्वर ने चुना, सॉरी गलती बोल गई। 12 अगुओं को परमेश्वर ने चुना। और 12 अगुओं चुनने के बाद में मूसा ने क्या किया, उसको कुछ मतलब कुछ सहमति दिया। वो सहमति जो है 17 से पढ़ेंगे। उनको कनान देश का भेद लेने को भेजते समय मूसा ने कहा, इधर से अर्थात दक्षिण देश होकर जाओ और पहाड़ी देश में जाकर उस देश को देख लो कि कैसा है, जिसमें बसे हुए लोगों को भी देखो कि वो बलवान है या निर्बल, थोड़े हैं या बहुत। जिस देश में वे बसे हुए हैं वो कैसा है, अच्छा है, बुरा, और वे कैसी कैसी बस्तियों में
बस्तियों में बसे हुए हैं और तंबुओं में रहते हैं या घर अथवा किलों में रहते हैं। पर मूसा ने अपने अगुओं को सहमति दिया कि तुम्हें जाकर वहाँ का उस देश का हाल मालूम करके आना है कि वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, और वहाँ के लोग कमजोर है या बलवान है, वो देश कैसा है, अच्छा है या बुरा है, वो देश के लोग किस कैसे घर में रहते हैं, तंबुओं में रहते हैं या किला में रहते हैं। मूसा ने अपने 12 चेलों को ट्रेनिंग देकर और ट्रेनिंग दे रहा है कि तुम जाकर वहाँ ये सारे जांच पड़ताल करना है। तब तो और वो देश कैसा उपजाऊ है या बंजर है, वो वहाँ का वृक्ष कैसा है। और वचन में फिर मूसा कहता है हियाव बांधे, हियाव बंद कर जाए, हियाव बांधे चलो और उस देश में उपज कुछ लेते आना, वो उसमें से देश में से कुछ लेते आना। मूसा ने अपने चेलों को यहाँ पर ट्रेनिंग दे रहे हैं। जो 12 चेलों को मूसा ने परमेश्वर के योजना के अनुसार, परमेश्वर के कथना अनुसार मूसा ने 12 चेलों को तैयार किए और 12 चेलों को तैयार करके 12 अगुओं को तैयार करके परमेश्वर मूसा ने कनान देश में भेद लेने के लिए वहाँ का हाल चाल जानने के लिए मूसा ने वहां पर भेजे। भेजने के बाद में ये 12 चेले उस देश में चल दिए। जाने के बाद फिर यहाँ 21 में लिखा है कि इसलिए वो चल दिए और सीने नामक जंगल में जाकर जंगल से ले होरेब तक हमाद के मार्ग में सारे देश को देखभाल और उसका भेद लिया। वहां पर 12 चले जाने के बाद में वहां पूरा देश में वो देखभाल किया। देखभाल करने के बाद तब तब वे स्कोल नामक नाले तक गए। वहां से एक डाली दाखों के गुच्छा समेत तोड़ ली और 2 मनुष्य उसे एक लाठी पर लटकाए हुए उठा ले चले और अनारों और अंजीरों में से भी कुछ ले आए। इजरायली वहां से दाखों की गुच्छा तोड़ ले आए थे। इस कारण उस स्थान का नाम एस्कोल रखा। वहां पर ये लोग जब कनान देश में 12 जो अगुए लोग जब कनान देश में गए, वहां से बहुत अच्छे से वहां पर रहे और वहां अनार और अंजीर अच्छा से खुशी और आनंद से वहां घूम रहे थे। दूसरा देश है और कनान देश में जाकर उस समझे कि परमेश्वर उस देश को देने के लिए वायदा किया और परमेश्वर ने कहा कि वहां मैं कनान देश में तुम्हें ले जाऊंगा और परमेश्वर ने उस देश को दिखा रहा है। और सारे 12 जो अगुए थे वहां जाकर अच्छा से वहां देखभाल किए। लेकिन वहां पर लिखा है कि 25 में 40 दिन के बाद उस देश का भेद लेकर लौट आए। अगुआ जो 12 चेले थे उस कनान देश में 40 दिन उस देश में रहे। 40 दिन उस देश में रहकर वहां से अनार, अंजीर और बहुत अच्छे अच्छे सामान वहां से लेकर अपने देश में आए। लेकिन वहां पर लेकर आ गए। आने के बाद अब वहां के जितने भी इजराइल में जब वो पहुंचे, इजरायली लोगों के बीच में जब मूसा के बीच में लोग जब 12 अगुए ने जब पहुंचा तो सारे इजरायली लोग ने पूछा कि वहां का देश का क्या हाल है, अब हमें बताओ। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि सब लोगों ने 26 में लिख जब उस देश का 26 पढ़ेंगे एक भाई लोग 13 का 26 और जंगल की हाँ पढ़िए सर, पढ़िए पढ़िए आप ही पढ़िए। और पारान जंगल के 25 40 दिन के बाद वे उस देश का भेद लेकर लौट आए। जी और आगे पारान जंगल के कादेश नामक स्थान में मूसा और हारून और इजरायलियों की सारी मंडली के पास पहुंचे और उनको और सारी मंडली को संदेशा दिया और उस देश के फल उनको दिखाए। उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था
उसमें हम गए। उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं और उसकी उपज में से यही है। हालेलुया। सारे हालेलुया। 12 अगुओं ने वहां पर जाकर बहुत अच्छा से, खुशी से, आनंद से वहां पर सेवा किए और घूमे फिरे और सारे अच्छी अच्छी चीजों को वो लोगों ने खाया। अच्छी अच्छी चीजों को वहां से उठाकर मनमानी तरीका से वहां से लेकर आए। किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ, किसी प्रकार का समस्या नहीं हुआ, किसी प्रकार का परेशानी नहीं हुआ। जैसा मूसा ने ट्रेनिंग दे के भेजा वैसे सारे कामों को करके वहां पर आए। इतना आनंद था। अब देखिए वो कैसे वो गवाही दे रहे हैं। 27 पढ़ेंगे। ये लोग गवाही दे रहे हैं। 27 में है उन्होंने जी, पढ़िए। उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया, जी। जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए। जी उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं जी। और उसकी उपज में से यही है। हाँ, 28। परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं और उसके नगर गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहां अनाक वंशियों को भी देखा। जी जी जी। बस यहाँ पर देखते हैं जो 12 जो चेले, जो 12 अगुवे जो गए थे, वहां से आने के बाद में परमेश्वर के लोग बड़ाई कर रहा है, परमेश्वर के लोग धन्यवाद दे रहा है, परमेश्वर के लोग मूसा को भी धन्यवाद दे रहा है कि तू देश, वो देश ऐसा देश है जहां पर, जिस देश में तूने भेजा वो देश सचमुच, यहाँ लिखा है कि सचमुच वो देश जो है दूध और मधु की धाराएं बहती है और वहां का बहुत वो उपजाऊ जमीन है, वो अच्छा देश है करके यहाँ पर अगुओं ने वहां पर गवाही दिया। इतना अच्छा से गवाही दे रहा है फिर भी, लेकिन यहाँ पर जो 10 जो वहां पर 10 जो अगुवे हैं वो बोल रहे हैं परंतु। अब यहाँ पर उनको एक शक, देखिए 2 प्रकार का मैसेज ये लोगों ने दिया। एक मैसेज अच्छा, बहुत अच्छा, कनान देश को बहुत अच्छा बता रहा है, लेकिन उसमें से जो 10 अगुवे थे उसने बोला कि वो देश, परंतु उस देश के निवासी बलवान है, उसके और उस नगर घर वाले हैं, वो बहुत बड़े हैं और हमने वहां का अनाकवंशियों को भी देखा है। यहाँ 2 प्रकार की बातें ये लोग बोल रहे हैं। यहाँ एक तरफ बोल रहे हैं कि सचमुच वो देश अच्छा है, वहाँ दूध के नदियां बहती है। इन लोगों ने अच्छा गवाही दिया, लेकिन दूसरा बात में इन लोगों ने कहा कि वहाँ के लोग बलवान है, वहाँ के लोग बहुत बड़े बड़े लोग हैं। और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये लोगों ने अब गलत मैसेज देना शुरू कर दिया। ये लोग अब गलत मैसेज, गलत प्रचार शुरू कर दिया। दुष्प्रचार मतलब नकारात्मक बातें। एक तरफ ये सकारात्मक बातें बोल रहे हैं और दूसरी तरफ ये नकारात्मक बातें बोल रहे हैं। नकारात्मक बात बोलने के चलते वहां पर एक दास था, जो 12 जन में से एक दास कालेब जो है, वो क्या बोल रहे हैं 30 पढ़ेंगे। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हाँ, हम भी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निस्संदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। हालेलुया। देखिए यहाँ पर 12 चेले लोग गए, लेकिन 10 चेले लोग क्या प्रचार करें, दुष्प्रचार करना शुरू कर दिए। वहां के लोगों के बारे में, वहां के लोगों को अच्छी बातों को यहाँ छोड़कर और बुराई की बातों को करना शुरू कर दिए। वो हताश की बातों को शुरू करने, लोगों को डराने की बातों को यहाँ पर शुरू कर दिए। लेकिन उसमें से एक दास था कालेब, उसने सारे लोगों को चुप कराने के लिए बोला कि सब लोग चुप हो जाओ, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना लेंगे। ऐसे वो बोल रहा है कि हमको उस देश को जीतने की शक्ति है।
उस देश को हम लोग जीत सकते हैं, परमेश्वर वो देश को हमें दे देगा करके कालेब बोला कि शक्ति है। लेकिन वहां के जो 10 लोग जो था, 10 प्रचारक जो लोग था, वो परमेश्वर से कहने लगा, देखिए 31 पढ़ लेंगे। पर जो पुरुष उसके संग गए थे जी उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, हाँ क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। हाँ और उन्होंने इजरायलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की। वह जिस वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े डील डौल के हैं। हालेलुया। यहाँ पर देखते हैं कि जो 10 प्रचारक जो थे, 10 अगुवे जो थे, जो भेद लेने के लिए गए थे, वो कैसे प्रचार कर रहे हैं लोगों के बीच में कि वो बलवान है, हम उससे जीत नहीं सकते हैं। वो ये भी बोल रहे हैं कि वो देश के परमेश्वर ने जो देश इजरायलियों को देने के लिए देने के लिए वायदा किया, ये लोगों ने 10 प्रचारक ने उस देश को निंदा की। ये निंदा किसका हो रहा है? परमेश्वर का निंदा हो रहा है। ये निंदा ये लोगों ने क्या किया? परमेश्वर का निंदा किया। यहाँ पर परमेश्वर जो प्रभु का वचन में लिखा है, उन लोगों ने इजरायलियों के सामने उस देश का भेद लेने के लिए गया था, यह कहकर निंदा की और निंदा की। आज के डेट में हम देखते हैं बहुत ऐसे प्रचारक भी आज हमारे देश में पाए जाते हैं। आज जैसे कनान देश में 40 दिन रहने के बाद घूम के आया, कुछ नहीं था, आराम से आया, लेकिन इन लोगों ने जब प्रचार करके आया, ये दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया। कुछ नहीं, आराम से चला। लोग क्या बोलते हैं कि वहां का निवासियों को निगल जाता है, वहां के लोगों को खा जाता है करके ये झूठा प्रचार करके वहां इजरायलियों को, अपने लोगों को वो क्या कर रहे हैं? अपने लोगों को डरा रहे हैं, अपने लोगों को कमजोर कर रहे हैं। आज भी हमारे देश में, हमारे राज्य में बहुत ऐसे पास्टर लोग जो है वो गलत प्रचार कर रहे हैं कलीसिया में कि फला जगह में से अपने कलीसिया में भी बहुत सारे ऐसे अगुवे उठ खड़े हुए हैं जो गलत प्रचार करने के चलते अपने लोगों को नाश की ओर ले जा रहे हैं। ये 10 जो अगुवे जो हैं अपने लोगों को नाश का कारण बने, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है इस सारे जितने इजरायली लोग जो थे ये परमेश्वर को महिमा को ये लोग भूल गए। एक वचन को पढ़ेंगे 14 का 1 से पढ़िए थोड़ा, गिनती 14 का 1। तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे। और यहाँ पर देखते हैं इन बातों 10 प्रचारक के चलते ये सारे इजरायली लोग रो रहे हैं। ये गलत प्रचार करने के चलते ये सारे इजरायली लोग चिल्ला रहे। रात भर वचन में लिखा है सारे मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते रहे। एक छोटी सी गलती के चलते परमेश्वर ने उस कनान, ये भूल गए कि परमेश्वर मेरे साथ है, ये भूल गए कि परमेश्वर ने मेरे लिए कितना बड़ा काम किया। ये लोग भूल गए कि परमेश्वर ने मिस्र को और सारे मिस्र के सेना को पानी में वो डुबो दिया। इसने भूल गया कि परमेश्वर मेरे सामने रात में आग के खंभा बनकर हमारी रखवाली करते हैं। ये लोगों ने भूल गया कि परमेश्वर दिन में बादल के रूप में हमारी रक्षा करते हैं। ये सारे लोगों ने भूल गया परमेश्वर की महिमा को, ये लोग भूल गया। और भूलने के चलते इस एक दूसरी प्रचारक के गलत प्रचार करने के चलते सारे मंडली रात भर रोते रह गए। मेरे भाई और बहन, आज हमारे समाज में, हमारे देश में ऐसे सेवक लोग पाए जाते हैं कि मसीह विश्वासी लोगों को रात भर आज डरा दिए हैं। गलत प्रचार करने के चलते आज थोड़ा सा भी कुछ होता है, एक थोड़ा सा लोग धमकी दे देता है, पूरा देश में हल्ला हो जाता है कि मुझे धमकाया है।
मेरे भाई बहन, जो हमेशा हर जगह में अच्छे बुरे लोग पाए जाते हैं। हम जिस समाज में रहते हैं, हम लोग भी पहले विरोध में भी थे, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह विरोधियों को भी चुन लेता है। प्रभु यीशु मसीह आज पौलुस भी उतना लोगों को मार रहा था, सता रहा था, लेकिन प्रभु उनको चुन लिया और वही आज सेवा करने लगा। आज हमारे देश में बहुत सारे हर जगह बजरंग दल हो, शिवसेना दल हो, या कितना भी बड़ा बड़ा दल क्यों न हो, बड़ा बड़ा महल में रहने वाला धनवान क्यों न हो, बलवान क्यों न हो, हमें उसके मुख से देखकर डरने की प्रचार न करें, वो मेरे साथ ये करेगा। लेकिन इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमारे साथ है। इस बातों को हमें प्रचार कर, आज मसीह लोगों में सिर्फ विरोधियों लोगों को, शैतान लोगों को प्रचार किया जा रहा है। आज परमेश्वर का प्रचार बंद हो गया है कलीसिया में। आज परमेश्वर का प्रचार नहीं, शैतान का प्रचार किया जा रहा है, विरोधियों का प्रचार किया जा रहा है। ज्यादा विरोधियों का प्रचार और परमेश्वर का प्रचार आज कम हो रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं ये 10 प्रचारक लोग परमेश्वर की अच्छी थोड़ा सा दे रहा है, लेकिन गलत प्रचार ज्यादा कर रहा है। आज की कलीसिया का हालत यही है, आज सेवक लोगों का हालत यही है कि परमेश्वर कलीसिया में भी और जहां भी लोग जाते हैं, वो मीडिया के द्वारा, मोबाइल के द्वारा गलत गलत प्रचार करके लोगों के अंदर डर को पैदा करते हैं। आज सारे लोग, सेवक लोग भी बजरंग दल से लोग डर रहे हैं, सारे सेवक लोग शिवसेना से डर रहे हैं, सारे लोग आरएसएस से डर रहे हैं, सारे लोग बीजेपी से लोग डर रहे हैं। डर का माहौल हमारे देश में पैदा किया जा रहा है। लेकिन उस आज 10 देखिए 12 जन में से 10 ही जन वो प्रचार कर, 2 ही जन आत्मिक थे, एक कालेब और एक वचन को हम पढ़ लेंगे 5 पढ़ेंगे 6, 14 का 6 थोड़ा पढ़ लीजिए। 2 ही जन जो था, जो परमेश्वर की महिमा कर रहा है, 2 ही जन है जो परमेश्वर की बड़ाई कर रहा है। पढ़ेंगे 6। और नून का पुत्र यहोशू जी, और यपुन्ने का पुत्र कालीब, जो देश के भेद लेने वालों में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़कर इजरायलियों की सारी मंडली में कहने लगे, हाँ, इस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं, वह अत्यंत उत्तम देश है। हालेलुया। प्रभु देखिए कितना बड़ी बात बोला, ये भी गवाही दे रहा है, काले भी गवाही दे, यहोशू भी बोल रहा है कि हम भी उस देश में घूमने गए थे। वो देश कैसा है? उत्तम देश है। परमेश्वर ने हमें उत्तम देश दिया है। ये यहोशू, इसके मुंह से परमेश्वर की महिमा की बातें निकल रही है। ये यीशु और कालीब परमेश्वर की महिमा की बातें ये लोग प्रचार कर रहे हैं, लोगों को बीच में संतावना दे रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, अपने प्रार्थना भी कर रहे हैं, वस्त्र को फाड़ रहे हैं, लोगों को प्रार्थना भी किया, वस्त्र को भी फाड़ा और लोगों को समझाया कि यीशु बोला कि वो तुम्हारा प्रभु वो उत्तम देश हमें दिया है, इसीलिए रो मत, चिल्लाओ मत, प्रभु का निंदा मत करो। लेकिन इजरायली लोगों ने निंदा करते रह गया। पर इजरायली लोगों ने वो परमेश्वर की उस महिमा को भूल गया कि जिस परमेश्वर ने मुझे मिस्र के गुलामी से छुड़ाया, जिस परमेश्वर ने मुझे सारे राजाओं से प्रभु ने हमें बचाया, लेकिन इन लोगों ने भूल गया। आज हमारे देखते हैं, आज हमारे सेवक लोगों भी ने भी आज प्रभु को महिमा का भूल गया। पिछले परमेश्वर ने कितना, आज हर कलीसिया में प्रभु अद्भुत काम करता है। आज कलीसिया में प्रभु मुर्दों कोरियों को शुद्ध करता है, आज कैंसर को भी प्रभु चंगा करता है। आज हमारे कलीसिया में बीमारी को भी प्रभु चंगा करता है। कलीसिया में बड़े लंगड़े भी चंगे हो रहे हैं, मुर्दे भी जिलाए जा रहे हैं। कलीसिया में इतना अद्भुत अद्भुत काम को देखने के बावजूद भी आज हर एक सेवक लोग आज डरे हुए हैं। वे भूल गए कि परमेश्वर हमारे साथ है। वो भूल गए कि प्रभु, बिना प्रभु के हम अद्भुत काम हमारे कलीसिया में नहीं हो सकता है। आज हमारे कलीसिया में अद्भुत अद्भुत काम हो रहा है, इसके पीछे कारण है परमेश्वर की उपस्थिति है। आज सेवक लोग, वही सेवक लोग हियाव के साथ सुसमाचार सुना रहे जिसके साथ परमेश्वर है। आज हमारे आपके साथ भी परमेश्वर खड़ा है। जिस तरह पिछले दिनों में इजरायलियों के साथ परमेश्वर था, आज भी वही परमेश्वर हमारे आपके साथ वो राज करता है, हमारे बीच में है।
और उसी परमेश्वर की हम और आप लोग महिमा करते हैं। उसी परमेश्वर के हम और आप लोग उसी की कलीसिया में हम लोग शामिल होते हैं। और कलीसिया में आज भी आप लोगों ने प्रार्थना किया, बीमार हो गए हैं, किसके लिए? यीशु मसीह के आप प्रार्थना किए, किस लिए? क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। और कभी कभी अरे से दूत बल देखकर, बजरंग दल को देखकर हम डर जाते हैं। हमें डरना नहीं है, क्योंकि वचन में लिखा है, मैं यहोवा ही लड़ने वाला, हमारी ओर से यहोवा लड़ेगा। इसलिए हम आपको हियाव देना चाहते हैं, मूसा के जैसा आपके जीवन में भी हताश न हो, आप निराश न हो, क्योंकि प्रभु आपके साथ हमेशा खड़ा रहने के लिए, आपका मदद करने के लिए, आपके साथ लड़ने के लिए वो परमेश्वर काफी है। हम लड़ नहीं सकते, हम लड़ नहीं सकते, क्योंकि हमारा लड़ने वाला हमारा योद्धा है, और वही विरोधियों से और शैतान से, बीमारी से, दुष्ट आत्मा से, इस संसार के ईश्वरों से लड़ने वाला हमारा परमेश्वर है। इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं, हमें रोने की जरूरत नहीं, हमें विलाप करने की जरूरत नहीं। हमें हियाव बांधकर उस जीवित परमेश्वर की महिमा को देखिए, वो परमेश्वर आपको हेल्प करेंगे। हमें जब भी हम प्रचार करें, शैतान का नहीं, विरोधियों का नहीं, हम यीशु का प्रचार करते हैं। हम यीशु मसीह का प्रचार हमें करना है। हमें संसार में क्या हो रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमारा काम एक ही, हमारा आपका मकसद है, हम यीशु मसीह का सुसमाचार लोगों को बीच में सुनाए, प्रभु के महिमा को देखे, और जो काम प्रभु ने आपको सौंपा है उस कामों को पूरा तरीका से आप किए। एक वचन को और पढ़कर हम अंत करेंगे। 8-9 पढ़ लीजिए, 8 पढ़ लीजिए, 14 का 8। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो हाँ, तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। हालेलुया। 9 भी पढ़ लीजिए। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा न करो और न उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग हैं। हालेलुया, उनसे हालेलुया। न डरो। प्रभु के वचन में लिखा है कि यदि परमेश्वर, यीशु कहता है, यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हम उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो और ना उस देश के लोगों से डरो। मेरे भाई बहन, हमें इस संसार में कितना भी बजरंग दल हो, शिवसेना हो, हमें उससे डरना नहीं है। हमें परमेश्वर के विरोध में नहीं जाना है। आज बहुत सारे लोग हम क्यों गलत प्रचार करते हैं? क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ नहीं है। वही लोग ऐसा प्रचार करते हैं। जिसके साथ परमेश्वर है, वो जिसके साथ परमेश्वर विश्वास करता है, वो हियाव के साथ सुसमाचार सुनाएगा, हियाव के साथ उनका सेवकाई में सेवकाई वो करेंगे। हमारे साथ परमेश्वर है। इसलिए यीशु कहता है, तुम लोगों से ना डरो। हमें किसी भी लोग से नहीं डरना है। इस संसार में कितना भी विरोधी क्यों ना हो, इस संसार में कितना भी घात करने वाला, वचन में क्या लिखा है? जो शरीर को घात करते उससे नहीं, उससे डरो जो आत्मा को घात करते हैं। हमें इस संसार के लोगों से नहीं डरना है, हमें परमेश्वर से डरना है, क्योंकि प्रभु ने हमें और आपको चुना है। परमेश्वर ने हमें आपको नियुक्त भी किया है सेवा करने के लिए। हर एक गांव में, हर एक शहर में, हर एक टोला में प्रभु ने हमें और आपको सेवा करने के लिए नियुक्त किया है। हमें एक अच्छा दास बनना है। ये कालेब का जैसा, यीशु का जैसा हमें एक अच्छा दास बनना है और उसकी सेवा करना है। वो 10 प्रचारक का जैसा नहीं जो सारे इजरायलियों के बीच में नकारात्मक प्रचार करके सारे इजरायलियों को रात भर रुलाया। हमें लोगों को कलीसिया का रुलाने वाला ना बने, परंतु यीशु का और कालेब का जैसा परमेश्वर की महिमा करते हुए हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। परमेश्वर की महिमा करते हुए परमेश्वर का हमें ना प्रचार करते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। इस संसार में हमें वो यीशु का जैसा बनना है, ये कालेब के जैसा हमें विश्वास करना है। भाई बहन, आने वाले दिन में देखते हैं, आगे जब पढ़ेंगे, वो 10 जो अगुए थे उसके साथ जितने भी लोग थे सब नाश हो गए।
लेकिन यहोशू और इनके साथ जितने लोग थे वही कनान देश में गए, बाकी सारे लोग के सारे लोग नाश हो गए। किस लिए? क्योंकि वो परमेश्वर की निंदा की। जो परमेश्वर उसको दिया, आज का हालत क्या है कि आज सब लोग, परमेश्वर आपको जीवन दिया, आपको घर दिया, आपको अच्छी कलीसिया दिया, फिर भी लोग संतुष्ट नहीं है। फिर भी लोग अपने लोग घर से संतुष्ट नहीं है। बहुत सारे सेवक लोग अपने बच्चे से संतुष्ट नहीं है। बहुत सारे सेवक लोग अपने कलीसिया से, अपने विश्वासी से संतुष्ट नहीं है। ये क्या है? परमेश्वर की आप निंदा करते हैं। अगर परमेश्वर के लोगों से प्रेम करेंगे, अपने प्रभु जो कुछ भी दिया है उसके साथ अगर प्रेम के साथ रहेंगे, परमेश्वर आपको बढ़ाते जाएगा। इसलिए हमें परमेश्वर की निंदा करने वाला ना बने, परमेश्वर के साथ बलवा करने वाला ना बने। क्योंकि जितने लोगों ने परमेश्वर की निंदा किया, बलवा किया, वो सब लोग नाश हो गए। और जो परमेश्वर के साथ चला, यहोशू और कालेब, वो आज तो वही कनान देश में गया। क्योंकि 10 प्रचारक लोग शुरू में तो अच्छा प्रचार किए, लेकिन दूसरे परंतु के बाद में वो गलत प्रचार करना शुरू कर दिए। आज हमारे सेवक लोग शुरू में तो अच्छा प्रचार करते गए, लेकिन थोड़ा सा विरोध होने के चलते आज वो विरोधियों के भी प्रचार कर रहे हैं। आज शिव सेना का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन आज प्रभु का प्रचार को छोड़ दिए हैं। हमें वैसा नहीं बनना है। हमें यहोशू के जैसा, कालेब के जैसा बनकर अपने कलीसिया को, अपने परिवार को और अपने गांव में, समाज में, लोगों के बीच में यीशु और कालेब के जैसा हियाव बांध कर हम लोग परमेश्वर की महिमा करते जाएंगे। आइए इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। सबके आंख बंद कीजिए। दयालु पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हे हमारे स्वर्गीय पिता, तो 12 जन जो प्रभु जी सेवा करने के लिए जो तूने वो प्रभु जी कनान देश में भेजा, लेकिन 10 जन प्रभु जी वो निंदा करने वाला ठहरे, लेकिन 2 ही जन के ऊपर परमेश्वर की आत्मा, वो परमेश्वर की आत्मा कालेब और यीशु के ऊपर परमेश्वर तूने वो दोनों जन के ऊपर तूने अपनी आत्मा को उंडेल कर रखा, वो संभाल कर रखा प्रभु। और वही दोनों जन को तूने वायदा किया कि या कालेब और यीशु ही उस कनान देश में जाएंगे। आज हमारे देश में बहुत सारे सेवक लोग हैं प्रभु जी, आज दुष्प्रचार सेवक करने वाले सेवक की संख्या ज्यादा है प्रभु जी, लेकिन हे प्रभु आपके पीछे चलने वाला का सेवक बहुत कम है। मेरे पिताजी, मैं प्रार्थना करता हूं उन सारे सेवक लोगों को भी जीवन को तो बदल दीजिए। वो प्रभु आज डराने वाला नहीं, परंतु मसीह को पीछे चलने वाला सेवा को खड़ा कीजिए। हियाव के साथ जो काम अपने लोगों को सौंपा है, वो काम को पूरा हियाव के साथ करने में एक एक दास और दासियों को आप सहायता मदद करें। तेरी कृपा सदा होने के लिए हम प्रार्थना विनती करते हैं पिता। धन्यवाद के साथ सारी महिमा में आपको सौंपते हुए हर एक जन को प्रभु जी यहोशू के जैसा और प्रभु जी कालेब के जैसा वो प्रभु जी विश्वास योग दास बनाकर वो प्रभु उस उत्तम देश में जो सियोन देश है, उस सियोन देश में हम लोग प्रवेश करने पाए। आशीर्वाद दीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। आमीन आमीन। बहुत ही सुंदर संदेश सुना रहे थे अनिल राउत जी, पास्टर जी, मोतिहारी बिहार से। अब सामने आए साजन कोशिश सर, 2-3 शब्दों को बोलेंगे, बहुत महत्वपूर्ण, और आखिर प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। अच्छा वचन, सुगठित वचन, दृढ़ वचन बांटा गया। शायद ये हर एक को भागता हुआ नहीं होगा, पर सच्चाई इन्होंने रख दी। सच्चाई थोड़ी बुरी हो सकती है, लग सकती है, क्योंकि जब हम अपने बेटे को जो किशोरावस्था में एंटर करता है तो हम उसके दुश्मन बन जाते हैं। बाप बेटे का दुश्मन बन जाता है, उसको बोलते हैं किशोरावस्था, और वो नादानी कर बैठता है। बाद में जब वो बेटा बाप बन जाता है तब उसको पता चलता है कि हाँ, ये बाप हमको मारा या डांटा, तो उसका परिचायक प्रभु के नजदीक हम कैसे बनकर आत्मा की वचन की बातों को जो जीवित हैं, प्रमाणित हैं, ताए हुए हैं,
अपने ऊपर लाभान्वित कर पाए। धन्यवाद प्रभु। आइए हम प्रार्थना कर लेते हैं। धन्यवाद 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 प्रभु, वचन की गूढ़ बातों को आपके अच्छे और सुंदर दास ने वचन के द्वारा बांटा, लाभकारी होने पाए, गुणकारी होने पाए, मन छिदने पाए, लोग अपने ऊपर इन बातों को जो गुजर रही समझ पाए। कई बातों का चित्रांकन उन्होंने किया। हम अपने बेटे को कभी कभी शैतान बोल देते, अपने भाई को शैतान बोल देते। इन सब बातों से पिता हमें क्षमा करे। हमारे बोले हुए वचन बहुत कारगर और सिद्ध हैं। जैसे बोला जाता है कि दीवार के भी आंख होती हैं, इन बातों को वचन हमें सिखाता है। आकाश इन बातों का परिचायक हम बन पाए, समझ पाए, आत्मबोध मिल पाए, आत्मक्षोभ क्या बात है, इन बातों को हम समझ पाए। हमारा पुराना जीवन तहस नहस कर हम प्रभु के सामीप्यता में आए हुए दास हैं। यस लॉर्ड, क्योंकि हम जब बपतिस्मा लिए हमारा पुराना शरीर समाप्त हो गया, हम नए मनुष्यत्व को पहन ले, नए जीवन को पा चुके, फिर हमें उसके अनुसार ही अपना जीवन रखना है। काश इन बातों को हम समझ पाए। आदर महिमा के साथ प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन 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 आमीन। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, साजन कोसी जी। परिवार आपके सदा सुखी रहे, आनंदित रहे। हम लगातार प्रार्थना करते हैं और ज्योति हरी से निवेदन करते हैं, एक बार फिर से सामने आए बेटी, अपना वोट ऑफ थैंक्स को सुनाए। जी सर, सभी को जय मसीह। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना के लिए विश्वनाथ प्रसाद सर को, जिन्होंने भी भजन गाया, उनको भी सुंदर से भजन के लिए धन्यवाद देते हैं। और वचनों को पढ़े जाने के लिए धन्यवाद देते हैं हेमश्री मैम को, अलका मैम को, संगीता मैम को। और धन्यवाद देते हैं आशीष वजह को पढ़े जाने के लिए, जयवीर सर को। और सुंदर से प्रचार के लिए धन्यवाद देते हैं अनिल सर को। और धन्यवाद देते हैं आखिरी प्रार्थना के लिए साजन कोशिश सर को और धनराज सर, उनकी पूरी टीम को। धन्यवाद। जय मसीह। धन्यवाद जय मसीह। आपके लिए भी, आपके जितने विरोध करने वाले हैं, आपके अगल बगल में, सबके लिए दुआ प्रार्थना करते हैं। उनको शांति मिले, प्रभु यीशु को जाने, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को जाने पहचाने। हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं। आपके जितने भी बीमार व्यक्ति हैं आपके कलीसिया में, उन सब भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। आपके परिवार के हर सदस्य के लिए भी प्रार्थना करते हैं। ज्योति हरी, परमेश्वर आपके साथ है। जीवित खुदा जिंदा प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। जैसे वचन में आया है आज के संदेश में, हमारे बहुत सारे अगुवे हिम्मत हार चुके हैं। उन्हें लगता है परमेश्वर के सामर्थ्य शक्ति कम हो गया है। भाई बहन, हमारे कलीसिया वाले आज डरे हुए हैं, लेकिन आप डरना नहीं। याव बांधकर सबके लिए दुआ करते रहेंगे और आशीष को प्राप्त करते रहेंगे। अब समय हो गया है, इस सभा को भी यहीं पर समाप्त करेंगे। लेकिन अनिल राउत जी, प्रभु के अच्छे दास, आशीषों को सुनाएंगे। आशीषों को लेकर ये सभा यहीं पर समाप्त करेंगे। पास्टर अनिल राउत जी, आप आइए, आशीषों को सुनाएंगे। दयालु पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने भी लोग आज की मीटिंग में जुड़े हैं प्रभु जी, इस वचन के अनुसार एक एक का जीवन में प्रभु तो आशीष का कारण बनने के लिए हम दुआ करते हैं पिता। तेरी महिमा एक एक बहन के ऊपर, भाइयों के ऊपर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी,
हे परमेश्वर, बहुत सारे लोग जो डरे हुए हैं वो डरना नहीं है, क्योंकि तू हर एक लोगों के संग है पिता। तू सहायता करने वाला प्रभु है, क्योंकि विरोधी भी प्रभु, विरोधियों से लड़ना आपका काम है प्रभु जी। कलीसिया को चलाना आपका काम है प्रभु जी। सेवकाई में मदद करना आपका काम है प्रभु जी, क्योंकि आपने हम सबों को नियुक्त किया है प्रभु जी। और मेरा भरोसा आपके ऊपर है, तू मेरा विश्वास योग्य दास है प्रभु जी। इसलिए हे हमारे पिता, ये लोग जुड़ने वाले, तेरे सुनने वाले सारे भाई बहनों को प्रभु तेरे हाथों में अब सौंपते हैं पिता। इनके जीवन में किसी प्रकार का गड़बड़ी ना आने पाए राजा। यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन में कार्य करने वाली सारी बीमारी, कमजोरी, शत्रु, शैतान, अंधकार की सारी क्रिया को यीशु के नाम से मैं दूर करते हैं पिता। इनके जीवन में प्रभु जिस तरह यहोशू और कालेब को हिम्मत देकर प्रभु जी वो कनान देश में पहुंचाया पिता, वैसा ही इन लोगों को भी प्रभु जी पूरे साल हिम्मत के साथ प्रभु हियाव के साथ तेरी सेवा करे। अपने घर परिवार कलीसिया में इन लोगों को पूरा पूरा आप इस्तेमाल कीजिए प्रभु। सारे विरोधी लोग भी प्रभु, विरोधी लोगों को भी इनके सामने घुटना टेकने पाए राजा। विरोधी लोग इनके सामने आकर इनके सामने झुकने पाए। तूने कहा आंख उठाकर देख, तेरे शत्रु तेरी ओर आकर झुककर तुझसे दुआ का भीख मांगेंगे करके। इसलिए हे प्रभु, एक एक जीवन में प्रभु एक एक लोगों को ऐसा सामर्थ्य देकर अपनी महिमा करे। दया कर प्रभु जी। धन्यवाद के साथ सारे तेरे दास दासी भाई बहन सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं। इनके पूरे पारिवारिक जीवन को भी आशीष दीजिए पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं। अब परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा के संगति और सहभागिता तेरा आगमन तक हम सबों के साथ सदा सर्वदा बना रहे। आमीन। आमीन। आमीन 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 आमीन। जय मसीह आमीन। जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह मदन सभी भैया दीदी लोगों को जय मसीह। सभी भैया दीदी लोगों को जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह, जय मसीह। जय मसीह जय मसीह जय मसीह सर, जय मसीह। जय मसीह जय मसीह।